हेलो दोस्तों, ऑन टू स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी की। 70 के दशक में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी का सिक्का चलता था। प्रवीण बॉबी अपने वक्त से आगे की एक्ट्रेस रही और वक्त से आगे चली। उस वक्त जब अभिनेत्रियां सलवार सूट और साड़ी पहनकर स्क्रीन पर नजर आती थी, तो प्रवीण बॉबी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपना बोल्ड अंदाज दिखाती थी। करीब 3 दशक के करियर में प्रवीण बॉबी ने कई उतार चढ़ाव देखे। प्रवीण की ऑन स्क्रीन जिंदगी जितनी ग्लैमरस रही, तो वहीं उनका अंत काफी दुखद रहा। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी दूर से जितनी ग्लैमरस और रंगीन लगती है, उसकी असलियत उतनी ही डरावनी है। अपने समय में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली प्रवीण बॉबी ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा, तब उनके पास कोई भी मौजूद नहीं था। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रवीण बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ के एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब तथा जमाल बख्ते बॉबी के निकाय प्रशासक थे। प्रवीण अपने माता पिता के इकलौती संतान थी। इनका जन्म इनके माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था। उन्होंने अपने पिता को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था। प्रवीण बॉबी की आरंभिक शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई। सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी में बीए करने के बाद प्रवीण बॉबी मॉडलिंग में अपना करियर बना रही थी। तभी प्रवीण की मुलाकात फिल्म निर्देशक बी.आर. इशारा से हुई। कहते हैं कि प्रवीण बॉबी को सिगरेट का कश लगाते देख बी.आर. इशारा ने तय कर लिया था कि यही उनकी हीरोइन बनेंगी। बी.आर. इशारा ने पहली बार प्रवीण बॉबी को क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ 1973 में रिलीज हुई फिल्म चरित्र में मौका दिया। इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन प्रवीण बॉबी का जादू दर्शकों पर चल गया। प्रवीण बॉबी ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें पहली सक्सेस 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर से मिली। इस फिल्म में प्रवीण के साथ अमिताभ बच्चन नजर आए थे। प्रवीण और अमिताभ की जोड़ी दर्शकों को भी पसंद आई और उसके बाद दोनों दीवार, अमर अकबर एंथोनी, शान और कालिया जैसी फिल्मों में नजर आए। प्रवीण अपने करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। 1976 में वो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर भी नजर आई। प्रवीण बॉबी टाइम के कवर पर जगह पाने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार थी। प्रवीण का नाम टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में लिया जाता था, लेकिन फिर अचानक उनकी अजीबोगरीब हरकतों से उनका स्टारडम गिरने लगा। साल 1983 में प्रवीण एक फिल्म की शूटिंग करते हुए अचानक सेट से गायब हो गई। ना उन्होंने किसी को जानकारी दी और ना ही किसी को कोई खबर थी। इस दौरान खबरें उड़ी कि प्रवीण पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र थी, जिन्होंने उन्हें गायब कर दिया। प्रवीण की कई फिल्में उनकी नामौजूदगी में ही रिलीज हो गई। 6 साल बाद प्रवीण ने मुंबई वापस आकर सफाई दी कि उन्होंने अध्यात्म के लिए इंडस्ट्री छोड़ी थी। 1989 में प्रवीण बॉबी मुंबई आ गई। इसी बीच खबरें सामने आई कि प्रवीण बॉबी को पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर बीमारी है, लेकिन हर बार पूछे जाने पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया। प्रवीण ने बीमारी के जवाब में कहा कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें जानबूझकर पागल करार दे रहे हैं। प्रवीण के अजीबोगरीब बयानों के चलते फिल्म इंडस्ट्री के लोग, उनके दोस्त उनसे दूरी बनाने लगे। प्रवीण बॉबी की लव लाइफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी नहीं रही। कहते हैं कि प्रवीण का पहला अफेयर डैनी के साथ था। डैनी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रवीण बॉबी और उनका साथ 3-4 साल का रहा। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। सामान्य रूप से कम बोलने वाले डैनी ने बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वह मेरी पहली प्रेमिका थी और वे एक ही बिल्डिंग में रहते थे। उन्होंने कहा वह चौथी मंजिल पर थी और मैं पहली मंजिल पर। डैनी को प्रवीण की बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी उनका व्यवहार थोड़ा अजीब था। उन्होंने एक घटना के बारे में बताते हुए कहा, कैसे एक बार जब उनकी उस समय की गर्लफ्रेंड किम और वो अपने मुंबई स्थित घर पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उन्होंने प्रवीण को अपने बेडरूम में वीसीआर पर फिल्में देखते हुए पाया। डैनी ने आगे कहा कि जब मैंने प्रवीण को ऐसा करने से मना किया तो उसका जवाब था कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम दोस्त हैं। डैनी को महसूस हुआ कि प्रवीण की तबीयत उस वक्त से खराब होना शुरू हो गई थी जब वो महेश भट्ट को डेट कर रही थी। उन्होंने उसी इंटरव्यू में बताया, मैं उसके घर रात के खाने के लिए गया था।
मेज पर चांदी के शंख थे। जब मैंने एक फूंकना शुरू किया तो वह डर गई। तब महेश भट्ट ने कहा, वह इन दिनों आसानी से डर जाती है। डैनी ने कहा था कि वह हमेशा उसके साथ रहें, क्योंकि उसकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी। जब भी ज़रूरत होती वह उससे मिलने जाते। फिर एक दिन उन्होंने अचानक डैनी के साथ सारी बातचीत बंद कर दी और वजह थे अमिताभ बच्चन। डैनी ने बताया कि कैसे एक दिन परवीन ने कहीं पढ़ लिया कि अमिताभ बच्चन और डैनी अच्छे दोस्त हैं। डैनी ने बताया कि वो एक दिन परवीन से मिलने गए तो उन्होंने की होल से मुझे देखा और दरवाज़ा ही नहीं खोला। इस तरह एक रोमांटिक लव स्टोरी खत्म हो गई। डैनी के बाद प्रवीण को कबीर बेदी का साथ मिला। प्रवीण और कबीर बेदी 3 साल तक साथ रहे, लेकिन ये रिश्ता भी लंबा नहीं चल सका। इसके बाद प्रवीण बॉबी की ज़िंदगी में महेश भट्ट की एंट्री हुई। ये वो वक्त था जब प्रवीण एक स्टार थी और महेश भट्ट एक फ्लॉप फिल्म मेकर। कहते हैं कि महेश संग रिलेशनशिप के दौरान ही प्रवीण बॉबी को पैरानाइज सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी हुई थी। प्रवीण बॉबी की मौत के बाद महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था, जब प्रवीण अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। हम साथ रहने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हो गई। 1979 की शाम में उसके घर पहुंचा तो देखा कि उनकी बुजुर्ग माँ जमाल बॉबी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी है। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, देखो प्रवीण को क्या हुआ। मैं अंदर गया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई है। वो प्रवीण फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी थी। वो कांप रही थी और उसके हाथ में एक चाकू था। मैंने उससे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उसने शांत करवाते हुए धीमी आवाज़ में कहा कि बात मत करो, इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने डिवाइस लगा दी है। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई। उसकी माँ निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पैरानाइड सिजोफ्रेनिया एक लाइलाज बीमारी है, जिससे ग्रसित मरीज को लगता है कि उसके आसपास के लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जान लेना चाहते हैं। यही कारण था कि प्रवीण अपने सभी करीबियों पर शक करने लगी थी। प्रवीण की ऐसी हालत देख महेश समझ चुके थे कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और उन्हें इसके इलाज की सख्त ज़रूरत है। महेश प्रवीण को लेकर कई नामी डॉक्टर्स के पास गए। पहले तो प्रवीण को मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बात नहीं बनी तो डॉक्टर्स ने उन्हें शॉक थेरेपी देने को कहा, लेकिन महेश भट्ट इसके खिलाफ थे। वही इंडस्ट्री से जुड़े दूसरे लोग चाहते थे कि प्रवीण को शॉक दिया जाए। महेश ने एक इंटरव्यू में कहा, प्रवीण की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी वो कहती थी कि एयर कंडीशनर में इलेक्ट्रिक चिप है, जिससे उन्हें पूरा एयर कंडीशनर खोलकर दिखाया जाता था। एक दिन हम एक दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर लौट रहे थे, जो एक फिलोसफर भी हैं। प्रवीण ने रास्ते में चिल्लाना शुरू कर दिया कि कार में बॉम्ब है और मुझे बॉम्ब का अलार्म सुनाई दे रहा है। ये कहते ही प्रवीण चलती कार से उतरने की कोशिश करने लगी। रास्ते में लोगों को लग रहा था कि प्रवीण और मेरी लड़ाई हो रही है। जैसे तैसे मैंने उसे टैक्सी से घर पहुंचाया। मेरी डॉक्टर दोस्त ने मुझे सलाह दी कि कंडीशन बिगड़ने से पहले मैं प्रवीण को स्टारडम और लोगों से दूर ले जाऊं। मैं 1979 में प्रवीण को लेकर बॉम्बे से बेंगलोर शिफ्ट हो गया। बेंगलोर जाने के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि मेरी वजह से भी प्रवीण की हालत ठीक नहीं हो पा रही है, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया और मैं अपनी पत्नी के पास लौट गया। इसके बावजूद मैं लगातार उसके और डॉक्टर के संपर्क में रहकर मदद करता रहा। प्रवीण बॉबी अपनी इसी बीमारी के चलते कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। वह अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स को भी इन्हीं नज़रों से देखती थी। उसका कहना था कि वे लोग उन्हें मार डालेंगे। प्रवीण बॉबी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली और फिर एक दिन अचानक प्रवीण बॉबी की मौत की खबर मिली। प्रवीण बॉबी जुहू मुंबई की एच रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। प्रवीण बॉबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी प्रवीण से दूरी बनाए हुए थे। डायबिटीज़ और सिजोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। प्रवीण बॉबी के बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि प्रवीण के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाज़ा बंद था और बार बार आवाज़ देने पर भी अंदर से कोई हरकत नहीं हुई।
तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का जो नज़ारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। प्रवीण बॉबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि प्रवीण बॉबी की मौत नींद में हुई है। शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो इसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि जब पुलिस प्रवीण बॉबी के फ्लैट पर पहुंची तो प्रवीण की बॉडी पहचाने जाने की स्थिति में नहीं थी, वह सड़ने लगी थी। प्रवीण बॉबी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रवीण बॉबी अब इस दुनिया में नहीं है। प्रवीण बॉबी को डायबिटीज़ के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिससे वह सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही एक व्हीलचेयर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयाँ भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि प्रवीण बॉबी पिछले कुछ दिन से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए व्हीलचेयर मंगवाई। प्रवीण बॉबी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनका पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रवीण बॉबी के पेट में खाने का एक भी कण नहीं मिला, यानी एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले कुछ भी नहीं खाया था। वह बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल ज़रूर मिला था। प्रवीण बॉबी की मौत भूख और डायबिटीज़ के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ न खाने पीने की वजह से प्रवीण बॉबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मौत हो गई। प्रवीण बॉबी की उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम के समय या बाद में बॉडी लेने प्रवीण बॉबी के परिवार से कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुंचे और उन्होंने ही प्रवीण बॉबी के अंतिम संस्कार में मदद की। प्रवीण बॉबी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वह काफ़ी संपत्ति छोड़ गई, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी प्रवीण बॉबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो खुद को प्रवीण का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब प्रवीण जिंदा थी तो परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली, लाश तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने ज़रूर पहुंच गए। प्रवीण बॉबी की संपत्ति पर विवाद बढ़ गया और यह मुंबई हाई कोर्ट तक चला गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने एक्ट्रेस की संपत्ति पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक प्रवीण बॉबी की संपत्ति के 3 हिस्से किए गए। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा प्रवीण के मामा मुराद खान बीवी को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया गया। प्रवीण बॉबी जूनागढ़ की रहने वाली थी। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी प्रवीण बॉबी की संपत्ति थी। प्रवीण बॉबी ने अपनी वसीयत बनवा रखी थी। इसमें प्रवीण बॉबी का जूहू स्थित रिवेला अपार्टमेंट, जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी शामिल थी। प्रवीण के बैंक अकाउंट्स में 20 लाख रुपए की राशि थी और उसे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन वसीयत के मुताबिक प्रवीण बॉबी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया ताकि गरीबों की मदद की जा सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।